कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना मतलब कई प्रकार के हार्ट डिसीज़ को निमंत्रण देना है, क्योंकि शरीर में जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतने ही हार्ट डिसीज़ बढ़ने की संभावना होती है। तो आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये कितना होना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके बढ़ने के नुकसान क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की फैट है, वसा है, जो हम जो भोजन करते हैं और वह जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसमें की जो फैट होती है वह लीवर में जमा हो जाती है। लीवर हमारे शरीर में 80% तक कोलेस्ट्रॉल बनाता है और बाकी का कोलेस्ट्रॉल हमारे खाए गए भोजन से लीवर को मिलता है। लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है और जब उसकी ज़रूरत हो तो वह खून में पहुंचा देता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है या एलडीएल, या इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के लिए घातक है। दूसरा होता है एचडीएल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी ज़्यादा मात्रा का होना एक अच्छा संकेत है। कोलेस्ट्रॉल का होना शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सेल और उसके ऊपर का कवच इसी के साथ हार्मोन भी बनते हैं और यह हमारे शरीर की ज़रूरत है। मगर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब यह घातक सिद्ध होता है। जो एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल है वह बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी आंतों से लीवर तक ले जाता है ताकि वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो, उसका पचन हो और जो गैर ज़रूरी एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। हमारा लीवर हमारे शरीर की ज़रूरत का 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाकी का 20% हमें हमारे खाए गए भोजन से मिलता है। तो जो चीज़ों में फ़ैट ज़्यादा होता है जैसे मछली, तली हुई चीज़ें, तला हुआ मांस, उसके बाद में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जंक फूड, इन सभी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और इन्हीं से हमारे लीवर को बचा हुआ 20% कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। अब सामान्य मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे 100 से नीचे होना चाहिए। यदि वह 130 तक पहुंचता है तो यह बॉर्डर लाइन है। अगर वह 160 मिलीग्राम तक पहुंचता है तो यह खतरनाक स्थिति है और यदि वह 190 के ऊपर पहुंच जाता है तो यह बहुत गंभीर अवस्था है। उसी तरह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 60 से कम होता है तो यह भी परेशानी की बात है और दोनों कोलेस्ट्रॉल मिलके 200 से कम होना चाहिए। 200 से ज़्यादा टोटल कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए नुकसानदायक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता क्या है? दरअसल जब लो डेंसिटी या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो यह हमारी ब्लड वेसल में जमा होने लग जाता है और एक तरह का ब्लॉक पैदा करता है जिसे एथेरोमेटस प्लाक या एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसमें इन फैट के थक्के या क्लॉट जमा होने लगते हैं जिसके वजह से ब्लड वेसल का साइज़ कम हो जाता है, उसमें से पास होने वाला खून भी कम होता है और जो हार्ट को खून की नलियां खून पहुंचाती है यदि वे छोटी हो जाएं या उनमें ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को, पूरे शरीर को खून देने में के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। जब कोलेस्टेरॉल की मात्रा खून में बढ़ जाती है
तो खून जो है वह गाढ़ा हो जाता है और उसका हमारे ब्लड वेसल में से चलने की जो स्पीड है, बहने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। उसकी स्पीड कम होने से शरीर के सभी भागों को, खासकर ब्रेन को, हार्ट को और हमारे शरीर के दूर वाले हिस्से जैसे उंगलियां या पैरों को खून का दौरा कम होता है, जिसके वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसी तरह ये जो क्लॉट हैं ये कई बार टुकड़े होकर ब्रेन में या हार्ट में कहीं फंस सकते हैं, लंग्स में फंस सकते हैं और उससे भी बहुत खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। यदि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो कौन से लक्षण पैदा होते हैं? दरअसल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ऐसे कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं पड़ते कि जिनसे यह पता लग जाए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। हालांकि आपको यह तभी पता चलता है जब या तो कोई गंभीर स्थिति जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होता है, या फिर हम रूटीन टेस्ट के दौरान कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नापते हैं और उसमें पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। कुछ लोगों को ज़रूर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से तकलीफ़ या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कोई उल्टी आना, जबड़ों या बाह में दर्द होना, अचानक चक्कर आना। ये लक्षण बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे की जाती है? कोलेस्ट्रॉल की जांच आपकी खून की टेस्ट से हो सकती है। इसके लिए आपको रात को 10 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। हाँ, आप पानी पी सकते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे आपका ब्लड सैंपल लेकर उसमें आपके सारे कोलेस्ट्रॉल और आपके लीवर के फंक्शन की जांच की जा सकती है। तो ध्यान रखिए कि यदि आप कोलेस्ट्रॉल जानना चाहते हैं तो आपको पहली रात को 10 बजे के बाद कोई भी अन्न या अन्य चीज़ ग्रहण नहीं करनी है, केवल आप पानी पी सकते हैं और दूसरे दिन सवेरे 8 बजे लेबॉर्ट्री में जाके अपना खून दे सकते हैं। अब यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और फिर भी आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना चाहते हैं तो यह नियम बना लीजिए कि यदि आपके घर में किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो आपने हर साल एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। उसी तरह 20 से 40 वर्ष के बीच के लोगों को 2 से 4 साल के बीच में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लेना चाहिए और जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उन्हें 2 साल में या हर साल एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए, ताकि वक्त से पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए यदि वो बढ़ा हुआ पाया जाता है तो। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? आजकल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ काफ़ी बढ़ गए हैं और इसकी वजह यह है कि लोगों का खान पान बदल गया है। जंक फूड, तली हुए चीज़ें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। फिज़िकल एक्सरसाइज कम होने लग गई है और हरी सब्जियां या जिनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, जैसे कि सारी तली हुई चीज़ें, जंक फूड, पनीर, चीज़, दूध से बने हुए पदार्थ, इन सब में कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो बाहर के फूड को गुड बाय कहें, घर का बना हुआ भोजन करें। हर हफ्ते कम से कम आपने 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज किसी भी रूप में हो सकती है। आप स्विमिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कोई मैदानी खेल खेल सकते हैं। इन सभी शारीरिक श्रम से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है। उसी के हिसाब से आपने अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए कि ताकि आप जल्दी उठें, अपने शरीर की कसरत के लिए समय निकालें और फिर अपना नियमित दिनचर्या शुरू करें।
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ना खाएं? मीट, फिश, अंडा, आइसक्रीम, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, पनीर, घी, मक्खन, उसी के साथ तली हुई चीज़ें, जंक फूड, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। भोजन में चीनी या शक्कर और नमक कम कर दें। धूम्रपान करने से बचें। शराब का सेवन भी एम्प्टी कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। कुकीज़, क्रीम, केक, पेस्ट्रीज़, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी में कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है, तो इन्हें त्याग कर आप हरी सब्जियां या कोई भी सब्जी आप खाइए, फल खाइए, क्योंकि पेड़ पौधों से मिलने वाले किसी भी अन्न से हमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल मिलता है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मोटे अनाज, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद खाने के बाद नियमित रूप से टहलें, खासकर रात को खाना खाने के बाद टहलना ज़रूरी है। देर रात में खाना भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यदि आपका वज़न निर्धारित मात्रा से ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ है, या आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ है, या आपको घुटनों में तकलीफ़ है और आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको अपने भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ये सभी बीमारियां बढ़ सकती हैं। डायबिटीज़ से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ का नियंत्रण भी कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बाज़ार में कई तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुखता से स्टैटिन्स आती हैं, जिन्हें डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार आपको प्रिस्क्राइब करेंगे।